नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी लगता है सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत ही गंभीर विषय है तो ये वीडियो आपके लिए है। आने वाले कुछ समय में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान सीपीईसी का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को ख़राब करेगा। सबसे पहला सवाल तो यह है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर मान लेते हैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो भी जाता है तो इस प्रोजेक्ट के वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको अपना डिफेंस का बजट बहुत बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन हो सकती है। पाकिस्तान के बहुत से एनालिस्ट को लगता है कि सीपीईसी जो है वो गेम चेंजर है और उनकी इकोनॉमी को रिवाइव कर देगा। पर उन गधों को कौन बताए कि उनकी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं करेगा, डुबा देगा अगर उसे फोर्स करेंगे यूज़ करने के लिए। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट चाइनीज़ है और ये चाइना अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। हम आगे जानेंगे इस वीडियो में कि ये प्रोजेक्ट चाइना क्यों चाहता है अपने लिए और इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा चाइना को। पाकिस्तान की बात अगर हम एक बार मान भी लें कि सीपीईसी जो है इकोनॉमिक को रिवाइव करेगा, तो वो लोग बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे। अभी हम लोग डिटेल्स में जाके देखते हैं कि कैसे वो उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करेगा। ये जो आपको ग्रीन कलर का स्केच दिख रहा है, वैसे ही कुछ सीपीईसी होने वाला है। अगर हम ये मान के चले कि दिन में एक ड्राइवर 12 घंटे गाड़ी चलाता है, तो उसको कम से कम 7 से 8 दिन लगेंगे पाकिस्तान के ग्वादर से चाइना के खासगर जाने में। अगर हम मान लें कि चाइना को कम से कम एक दिन लगता है पाकिस्तान के ट्रक से सामान अनलोड करके अपने ट्रक में लोड करने के लिए, तभी भी चाइना को कम से कम 16 डेज़ लगेंगे चाइना के खासगर से शंघाई पहुंचने के लिए, क्योंकि दोनों ही अपोजिट तरफ है और बहुत ही ज़्यादा दूर है। अगर हम ग्वादर को एज एफिशिएंट पोर्ट एज कराची मान लें, तो तभी भी इसको कम से कम 6 दिन लगेंगे सारी इंपोर्ट फैसिलिटीज़ क्लियर करने के लिए। तो अगर हम दुबई से शंघाई तक गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें थ्रू सीपीईसी, तो करीबन 37 डेज़ लग जाएगा। वही अगर हम शिप्स के थ्रू बात करें तो शिप्स को करीबन 15 दिन ही लगते हैं दुबई से शंघाई तक गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इन सब कैलकुलेशन से हमें साफ पता चलता है कि जो सीपीईसी है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सी रूट से वही ट्रेड बहुत ही जल्दी और 15 दिन में हो जाएगा कंपेयर टू 37 डेज़। अगर हम चाइना और पाकिस्तान के सिटीज़ के डिस्टेंस की बात करें, तो वो लगभग सेम है यूरोपियन कंट्रीज़ और पाकिस्तान के बीच में डिस्टेंस के बराबर। तो अगर पाकिस्तान और यूरोपियन कंट्री के बीच में कोई लैंड ट्रेड रूट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सीपीईसी के थ्रू भी ज़्यादा कुछ गुड्स का ट्रांसफ़र होगा नहीं। और कोई भी चीज़ जो सस्ती हो और जल्दी हो, लोग उसे प्रीफर करते हैं। इसलिए कंपनी भी सीपीईसी को अवॉइड करेगी और सी रूट को ही प्रीफर करेगी। पाकिस्तान का एक घाटा तो ये भी है कि वो वेस्टर्न चाइना में ट्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेस्टर्न चाइना जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है और वहाँ पे उतनी पावर सप्लाई भी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो रेड कलर का है वो वेस्टर्न चाइना है और जो येलो कलर का है वो ईस्टर्न चाइना है। आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत कम पावर सप्लाई है, इसीलिए वहाँ पे ट्रेड नहीं हो पाएगा। संघाई से खासगर 5121 किलोमीटर दूर है, वहीं खासगर से ग्वादर 2747 किलोमीटर दूर है। चाइना में 1 टन गुड को 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 7 सेंट लगते हैं, वहीं पाकिस्तान में 1 टन गुड को 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3 सेंट लगते हैं। तो करीबन $440 के आसपास हो जाता है टोटल कॉस्ट। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो करीबन 50,000 पाकिस्तानी करेंसी हो जाती है इसके पूरे ट्रैवलिंग की कॉस्ट। और आपको अगर ग्वादर से दुबई गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो $5 और जोड़ लेना। वैसे भी पाकिस्तान जो है हाई क्वालिटी गुड्स तो प्रोवाइड करता नहीं है, उसके सारे क्वालिटी जो होते हैं लो क्वालिटी ही होते हैं। अगर हम शंघाई से दुबई तक 1 टन गुड्स के ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट जानेंगे तो करीबन $28 है। कंपेयर टू अगर हम सीपीईसी के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे उसका $446 है, जो कि 16 टाइम्स है। आप देख सकते हैं अगर हम सीपीईसी के थ्रू जाएंगे तो करीबन 16 टाइम्स हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो कोई गधा ही होगा जो सीपीईसी के थ्रू अपना ट्रेड करेगा सी रूट को छोड़कर। अगर हम चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो करीबन 3 से 4 महीने बंद रहता है, करीबन 30 नवंबर से 1 अप्रैल तक बंद रहता है, क्योंकि उनके बीच में प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ये जो बॉर्डर है वो 3 से 4 महीने बंद रहेगा। अब ये जो अगर बॉर्डर 3 से 4 महीने बंद रहेगा तो ट्रेड कब होगा भाई? इससे तो साफ पता चलता है कि पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
चाइना जो है पाकिस्तान को मोहरा की तरह यूज़ कर रहा है और उसे यूज़ करता ही रहेगा। चाइना जो है वो सीपीसी इसीलिए बना रहा है कि वो अरेबियन सी में अपना दबदबा बनाए रखे, और उसने ग्वादर बंदरगाह में एक तो पोर्ट भी लिया है नेवी आर्मी के लिए, तो उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाए, इसलिए वो सीपीसी का निर्माण कर रहा है। और हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा। तो इसका आंसर है नहीं, ना वो कभी हरा पाया था और ना कभी हरा पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।